आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। श्रावण के फुहार तप्त धरती को भिगो मिट्टी की सौंधी सुगंध हवा में बिखेर रही है। रात्रि के बढ़ने के साथ साथ वर्षा की झड़ी भी बढ़ने लगी। भक्तों के लिए कोई ऋतु की सुगंध हो या उत्सव का उत्साह, उनके लिए तो वह सब प्रियालाल जी की लीलाओं से जुड़ा रहता है। मीरा बाहर आंगन में आ भीगने लगी। दासियों ने बहुत प्रयत्न किया कि वे महल में पधार जाएं, किंतु भाव तरंगों पर बहती हुई वह प्रलाप करने लगी। सखी, मैं अपनी सखियों का संदेश पाकर श्याम सुंदर को ढूंढते हुए वन की ओर निकल गई। जानती हो वहां क्या देखा? एक हाथ में वंशी और दूसरे हाथ से सघन तमाल की शाखा थामे हुए श्याम सुंदर मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आह, कैसी छटा है, क्या कहूँ। ऊपर गगन में श्याम मेघ उमड़ रहे थे। उनमें रह रह कर दामिनी दमक जाती थी। पवन के वेग से उनका पीतांबर फहरा रहा था। हे सखी, मैं उस रूप का मैं कैसे वर्णन करूं? कहाँ से आरंभ करूं? शिखी पिच, मोर के पंख से या अरुण चारुण चरण से? वह प्रलंब बाहु मतलब घुटनों तक लंबी भुजाएं, वह विशाल वक्ष, वह सुंदर ग्रीवा, वह बिंबाधर, वह नाहर सी कटी। दृष्टि जहाँ जाती है वहीं उलझ कर रह जाती है। उनके सघन घुंघराले केश पवन के वेग से दौड़ दौड़ करके कुंडलों में उलझ जाते हैं। आज एक और आश्चर्य देखा, मानो घन दामिनी तीन ठोर पर के साथ खेल रहे हों। गगन में बादल और बिजली, धरा पर घन श्याम और पीतांबर तथा प्रियतम के मुखमंडल में घन कृष्ण कुंतल, घुंघराली अलकावली और स्वर्ण कुंडल। मैं उन्हें विशेष आश्चर्य से देख रही थी कि उनके अधरों पर मुस्कान खेल गई। इधर उधर देखते हुए उनके कमल की पंखुड़ी से दीर्घ नेत्र मुझ पर आ ठहरे। रक्तिम डोरों से सजे वे नयन, वह चितवन, क्या कहूँ। सृष्टि में ऐसी कौन सी कुमारी होगी जो इन्हें देख स्वयं को न भूल जाए। इस रूप के सागर को अक्षरों की सीमा में कोई कैसे बांधे। इधर दुरंत लज्जा ने कौन जाने कब का बैर याद किया कि नेत्रों में झल भर आया। पल के मन भर की होकर झुक गई। मैं अभी स्वयं को संभाल भी नहीं पाई थी कि श्याम सुंदर के नूपुर, कंकण और करघनी की मधुर झंकार से मैं चौंक गई। ओह, कैसी मूर्ख हूँ मैं तो श्री जू का संदेश लेकर आई थी। श्री श्याम सुंदर को झूलन के लिए बुलाने के लिए, और यहाँ अपने ही झमेले में ही फंस गई। श्रावण की रात्रि में बाहर आंगन में खड़ी मीरा भीग रही थी। अपनी भाव तरंगों में बहते बहते वह लीला स्मृति में खो गई। वह श्री राधा रानी का श्री श्याम सुंदर के लिए झूलन का संदेश लेकर आई थी, पर दूर से ही श्री कृष्ण का रूप माधुर्य दर्शन कर स्वयं की सुधबुध खो बैठे। श्री स्वामिनी जी ने कहा था कि हे श्री श्याम सुंदर, मेरे हृदय में आपके संग झूला झूलन की तरंग हिलोर ले रही है। ऐसे में आप कहाँ हो? देखिए ना, बरसाना के सारे उपवनों में चारों ओर हरितिमा ही हरितिमा छा रही है। कोयल पपीहा गा गा कर और मोर नृत्य कर हमें प्रकृति का सौंदर्य दर्शन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हे श्याम सुंदर, आपके संग से ही मुझे प्रत्येक उत्सव मधुर लगता है। हे राधा के नयनों के चकोर, आप इतनी भवमय ऋतु में कहाँ हो? मैं कब से सखियों के संग यहाँ निकुंज में आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रियतम के दर्शन के बिना मेरा हृदय अतिशय व्याकुल हो रहा है और मेरे त्रिषित नेत्र आपके चितचोर की कब से बाट निहार रहे हैं।
यह सब श्री स्वामिनी जी का संदेश कहना था और यहाँ मैं अपने ही झमेले में उलझ गई। एकाएक प्रिया जी का संदेश मीरा गा उठी। क्यों री, कब की खड़ी इधर उधर ताके जा रही है? और अब जाकर तुझे स्मरण आया है कि राधे ने संदेश भिजवाया है? हमारे हिंदे हिंदन हालो बिहारी, चल, कहाँ चलना है? कहते हुए मेरा हाथ पकड़कर वे चल पड़े। हे सखी, वहाँ हम सब सखियों ने विभिन्न विभिन्न रंगों से सुसज्जित कर रेशम की डोर से कदम की डाली पर झूला डाला। उस झूले पर श्री राधा गोविंद विराजते हुए दोनों तरफ से हम सब सखियां सब गीत गाते हुए उन्हें झुलाने लगी। दोनों हंसते हुए मधुर मधुर वार्तालाप करते हुए अतिशय आनंद में निमग्न थे। हम प्रियालाल जी के आनंद से आनंदित थे। सुंदर फूलों से लदी कदम की डारी पर झूला पड़ा है। मीरा भी अपनी भाव तरंग में अन्य सखियों के संग गाती हुई श्री राधा माधव को झूला झुला रही हैं। झूलते झूलते जब भी बीच में से श्याम सुंदर मेरी ओर देख पड़ते तो मैं लज्जा भरी उहापोह में गाना भी भूल जाती। थोड़ी देर बाद श्याम सुंदर झूले से उतर पड़े और किशोरी जो को झुलाने लगे। एक प्रहर हास परिहास राग रंग में बीता। इसके पश्चात सखियों के साथ किशोरी जी चली गई। श्याम सुंदर भी गायों को एकत्रित करने चले गए। तब मैं झुरमुट में से निकलकर और झूले पर बैठकर धीरे धीरे झूलने लगी। नयन और मन प्रियालाल जी की झूलन लीला की पुनरावृत्ति करने में लगे थे। कितना समय बीता मुझे ध्यान ना रहा। मेरा ध्यान बटा जब किसी ने पीछे से मेरी आंखें मूंद ली। मैंने सोचा कि कोई सखी होगी। मैं तो अपने ही चिंतन में थी, सो अच्छा तो नहीं लगा उस समय किसी का आना, पर जब कोई आ ही गया हो तो क्या हो। मैंने कहा, आ सखी, तू भी बैठ जा, हम दोनों साथ साथ झूलेंगी। वह भी मेरी आंखें छोड़कर आ बैठी मेरे पास। झूले का वेग थोड़ा बढ़ा। अपने ही विचारों में मग्न मैंने सोचा कि यह सखी बोलती क्यों नहीं। क्या बात है सखी, बोलेगी नाय? मैंने जैसे ही यह पूछा और तत्काल ही नासिका ने सूचना दी कि कमल, तुलसी, चंदन और केसर की मिलीजुली सुगंध कहीं समीप ही है। एकदम मुड़ते हुए मैंने कहा, सखी, श्याम सुंदर कहीं समीप ही? ओह! मैंने हथेली से अपना मुंह दबा लिया, क्योंकि मेरे समीप बैठी सखी नहीं, श्याम सुंदर थे। का भयोरी, कब से मुहे सखी सखी कहकर बतराई जा रही है, अब देखते ही चुप काहे हो गई? मैं लज्जा से लाल हो गई। मुझे झूले पर वापस पकड़कर बिठाते हुए बोले, बैठ, अब मैं तुझे झुलाता हूँ। मेरे तो हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। एक तो श्याम सुंदर का स्पर्श और उनकी सुगंध मुझे मद किए जा रही थी। उन्होंने जो झूला बढ़ाना आरंभ किया तो क्या कहूँ सखी, चढ़ता तो दिखे वैकुंठ, उतरता ब्रजधाम। यहाँ अपना ही आप नहीं दिखाई दे रहा था। लगता था जैसे अभी पांव छूटे के छूटे। जगत का दृश्य लोप हो गया था। बस श्री कृष्ण की मुझे चिढ़ाती हंसी की लहरियां, उनके श्री अंग की सुगंध एवं वह दिव्य स्पर्श ही मुझे घेरे था। अकस्मात एक पांव छूटा और क्षण भर मैं धरा पर जा गिरी, पर ठाकुर ने मुझे संभाल लिया। पर मैं अचेत हो गई। ना जाने कितना समय निकल गया। जब चेत आया तो देखा हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और श्याम सुंदर मेरे चेतना में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे आंखें खोलते प्रसन्न हो बोले, क्यों री, यह यूं अचेत हो जाने का रोग कब से लगा? ऐसे रोग को पालकर झूला झूलने लगी थी?
कहीं गिरती तो मेरे ही माथे आती ना। आज ही सांझ को चल तेरी मैया से कहूँगा, इसे घर से बाहर ना जाने दो। अचेत होकर कहीं यमुना में जा पड़ी तो जय जय सीताराम हो जाएगा। वे खुलकर हंस पड़े। मैं उठ बैठी तो वह बोले, अब कैसा जी है तेरा? हाँ बोलूं कि ना, बस हृदय निश्चित नहीं कर पा रहा था। इस आशंका से कहीं ठाकुर चले न जाए। वह सोच ही रही थी कि आंखों के आगे से वह रूप रस सुधा का सरोवर लुप्त हो गया। हाय, मैं तो अभी कुछ कह भी न पाई थी। नयन भी यूं अतृप्त से रह गए। मीरा अपने भाव आवेश में ही थी। श्री श्याम सुंदर उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वह लज्जावश अभी कुछ मन की कह भी न पाई थी कि श्याम सुंदर ना जाने कहाँ चले गए। नयन और हृदय अतृप्त ही रह गए और वह रूप रस का सरोवर लुप्त हो गया। अभी तक तो दासियां उसे बाहर बरखा में भावावेश में प्रसन्नता से भीगता हुआ देख रही थी। अब उन्हें मीरा का विरह प्रलाप सुनाई दिया। हे नाथ, मुझे आप यूं यहाँ अकेले छोड़कर क्यों प्रदेश चले गए? देखो, श्रावण में सब प्रकृति प्रसन्न दिखाई पड़ती है, पर आपके दर्शन के बिना मुझे कुछ भी नहीं सुहा था। मेरा हृदय धैर्य नहीं धारण कर पा रहा नाथ। मैंने अपने आंसुओं में भीगे आपके कितने ही संदेश, कितने ही पत्र लिख भेजे हैं। मैं कब से आपकी बाट निहारती हूँ। आप कब घर आएंगे? हे मेरे गिरधर नागर, आप मुझे कब दर्शन देंगे? दासियां स्वामिनी को किसी प्रकार भीतर ले गई, किंतु मीरा के भाव समुद्र की उताल तरंगे थमती ही न थी। आप मुझे भूल गए ना नाथ? आपने तो वचन दिया था कि शीघ्र ही आऊँगा। अपना वह वचन भी भूल गए। निर्मोही, तुम्हारे बिना अब मैं कैसे जीऊँ? सखियों, श्याम सुंदर कितने कठोर हो गए हैं। दासियां प्रयत्न करके थक गई, किंतु मीरा ने अन्न का कण तक न ग्रहण किया। रह रह कर जब बादल गरज उठते और मोर पपीहा गाते तो वह भागकर बाहर की ओर भागती। हे मतवारे बादलों, क्या तुम दूर देश से उड़कर मुझ विरहनी के लिए मेरे प्रियतम का संदेश लाए हो? मतवारो बादल छाए रे, हरि का संदेशो कब हो न लाए रे। हरि का संदेशो कब हो न लाए रे। संदेशो कब हो न लाए रे। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले। कोयल शब्द सुनाए रे, कारी अंधियारी बिजोरी चमके। बिरहनी अति डर पाए रे। गाजे बाजे पवन मधुरिया, गाजे बाजे पवन मधुरिया। मेहामती झड़ लाए रे। कारो नाग बिरह अति जारी, मीरा मन हरि भाए रे। इधर न उसकी आंखों से बरसती झड़ी थमती थी और न गगन से बादलों की झड़ी। उसी समय कड़कड़ाहट करती हुई बिजली चमकी और बादल भयंकर रूप से गर्जन कर उठे। श्रावण की भीगी रात्रि में श्री कृष्ण के विरह रस में भीगी मीरा भयभीत होकर निबाहों की शरण ढूंढने लगी।
बादल देख डरी, ओ श्याम मैं बादल देख डरी। काली पीली घटा उमड़ी, बरस्यों एक घड़ी। जित जो तित पानी पानी, जित जाओ तित पानी पानी। हुई भौम हरी, जाका पिया परदेस बसत है। भीजे बाहर खरी, ओ श्याम मैं बादल देख डरी। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, की जो प्रीति खरी, ओ श्याम मैं बादल देख डरी। श्रावण की रात्रि में मीरा श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल अपने महल के बाहर आंगन में झरझर बूंदों को देख रही है। उसे महल के भीतर रहना जरा भी सुहा नहीं रहा। दासियां उसे विश्राम के लिए कह कर थक गई हैं, पर वह अपलक वर्षा की फुहार को निहारे जा रही हैं। प्रेमी हृदय का पार पाना, उसे समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि भीतर की मनोस्थिति ही प्रेमी के बाहर क्या व्यवहार निश्चित करती है। अभी तो मीरा को बादल गरज गरज कर और बिजुरिया चमक चमक कर भयभीत कर रहे थे, और अभी एकाएक मीरा के विचारों की धारा पलटी। उसे सब प्रकृति प्रसन्न और सुंदर धुली हुई दिखने लगी। मीरा भाव आवेश में पुनः बरसाने के उपवन में पहुंचकर प्रियालाल जी की झूलन लीला दर्शन करने लगी। कदम्ब की शाखा पर अति सुसज्जित रेशम की डोरी से सुंदर झूला पड़ा हुआ है। सखियों ने झूले को नाना प्रकार के रंगों और सुगंधित फूलों से सुंदर रीति से अलंकृत किया है। श्री राधा रानी और नंद किशोर झूले पर विराजित हैं, और सखियां मधुर मधुर ताल के साथ तानले पंचम स्वर में गा रही हैं। कोयल और पपीहरा मधुर रागनी में स्वर मिलाकर सखियों का साथ दे रहे हैं। शुक, सारिका और मोर विविध नृत्य भंगिमाओं से प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता में उल्लासित हो रही हैं। हे सखी, ऐसी दिव्य युगल जोड़ी के चरणों में मेरा मन बलिहार हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।